माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14/12/2024 को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत के संबंध में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार श्री संजीव अग्रवाल के संरक्षण में वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14/12/2024 को किया गया। आयोजन का शुभारंभ डॉक्टर श्रीमती आरती शुक्ला पांडेय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया गया। नेशनल लोक अदालत हेतु 4 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर श्रीमती आरती शुक्ला पांडेय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अंबुज पांडेय, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री हर्षराज दुबे जेएमएफसी, श्री दीपेंद्र मालू जेएमएफसी, पीठासीन अधिकारी तथा सदस्य अधिवक्ता श्रीमती माया राठौड़, श्री ध्रुव राठौड़, श्री पदम मौर्य, श्री नवीन बघेल मौजूद रहे। नेशनल लोक अदालत के समक्ष लगभग 400 प्रकरणों को रखा गया था, जिसमें कुल लगभग 165 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इसमें डॉक्टर श्रीमती आरती शुक्ला पांडेय के न्यायालय में 21 मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, श्री अंबुज पांडेय के न्यायालय में विद्युत के लगभग 60 से अधिक प्रकरण का निराकरण हुआ। इस प्रकार श्री हर्षराज दुबे के न्यायालय में कुल 59 प्रकरणों का निराकरण हुआ। श्री दीपेंद्र मालू के न्यायालय में 25 प्रकरण का निराकरण हुआ। उक्त प्रकरणों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सेटलमेंट हुआ। विद्युत के प्रकरणों में लगभग 10 लाख रुपए की रिकवरी हुई। की अंतिम लोक अदालत थी और इसमें हम लोगों ने प्रकरण तो रखे थे, पर हमारे यहाँ जो डिस्पोजल हुआ है 165 केसेस का डिस्पोजल हुआ है और जो रिकवरी है इसमें जो पैसों की वसूली लगभग 1.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। और जो बिजली के केसेस हैं, बिजली के केसेस में काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट मिला है और उसमें लगभग 10 लाख रुपए तक की वसूली के केसेस कंप्लीट हो गए हैं। और मतलब कुल मिलाकर जितना भी स्वेच्छा से राजीनामे के आधार पर प्रकरण निपट सकते थे, पक्षकारों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपने प्रकरणों को शांतिपूर्वक बैठकर और लोक अदालत के माध्यम से उसको निपटाया। कोई ऐसे प्रकरण निपटे जो विवाह से विवादित हो? एक पारिवारिक मामला एक ऐसा था कि जिसमें महिला जो थी उसके बच्चे की देखभाल का प्रश्न था कि बच्चे को कौन रखेगा। तो उसमें इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है और उसमें बच्चे को हर हफ्ते वीडियो कॉल से बात करना, चूँकि महिला ने दूसरी शादी कर ली थी इसलिए अभिरक्षा का जो है उसके दादा दादी को सौंपी गई और उसमें दादा दादी उसको मिलवाएंगे, कहाँ वो लोग मिलेंगे, सारा उन लोगों ने बैठ के बहुत अच्छे तरीके से सब बात करके बच्चे से पूछ के आज अच्छे से बहुत अच्छा राजीनामा हुआ उसमें और दोनों पार्टी बहुत खुश होके और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे के हित को प्राथमिकता मिली, ऐसे करके वो केस हम लोगों ने खत्म किया। बिजली प्रकरण के मामले में कोई आपत्ति ऐसी आई थी जो लोग मतलब कि हितग्राही नहीं, इस बार हितग्राहियों को लाभ भी मिला क्योंकि हर बार देखिए बिजली का जब भी लोक अदालत होती है तो एक स्पेशल छूट आती है, तो उस छूट का लाभ केवल लोक अदालत में ही मिल सकता है। तो इसलिए पक्षकार जब बिजली विभाग ने इस चीज़ को प्रचारित किया, हमारे जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इस चीज़ को पूरे प्रदेश में प्रचारित किया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण इन सभी ने मिलके इस चीज़ को जब लोगों के नॉलेज में लाए तो लोगों ने इसलिए इससे राजीनामा करना उचित समझा क्योंकि इसमें छूट मिल रही थी और इस छूट के कारण उनको बहुत ईजी उन्होंने कम पैसों में जमा करके इसको अपना केस निपटा लिया। देखिए क्या होता है कि जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब कोई भी चीज़ पहले तो लोग लोक अदालत को जानते भी नहीं थे, लेकिन जब जागरूकता लाई गई कि लोक अदालत है क्या, तो लोक अदालत ऐसी चीज़ है कि भाई शांति से ना कोई जीता ना कोई हारा, ये चीज़ लोगों को कैसे पता चलेगी। लोगों के पास हर चीज़ का हल होता है कि उन्हें कोर्ट जाना है, लेकिन जब लोक अदालत जैसी बातें लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आता है तो लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि भाई हम अदालत तो जाएंगे लेकिन हम प्रेम पूर्वक अपने उसका राजीनामा, हमें कोर्ट केस नहीं लड़ना पड़ेगा, हमें फीस नहीं देनी पड़ेगी, हमारे प्रकरण को इजीली खत्म करेगा। और खत्म कौन कर रहा है? खत्म न्यायालय कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है न्यायालय कर रही है, जज स्वयं बैठ रहा है, जज एक मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए उस प्रकरणों को निपटा रहा है। तो ये जो जागरूकता जब दूसरे लोगों में जाती है तो कोर्ट के प्रति, न्यायालय के प्रति, न्याय के प्रति विश्वास जगता है,
ऐसे करके ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो भी पंचायतों को ही प्राथमिकता देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट जब उन लोग समझेंगे तो इस चीज़ को निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। मतलब जो आते हैं उसको डर सा महसूस होता है कि लोग अदालत में जाना है, जी। उसका डर कैसे मिटाया जाए? तो ये डर के लिए आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा में नहीं है जो हम कोर्ट के डायस पर बैठते हैं। आज जो हमारी पूरी वर्किंग है, वी डोंट वर्क एज़ अ जज, वी वर्क एज़ अ मीडिएटर। तो ये जो मीडिएटर है वो हम उनका डर भगाने के लिए है कि वो हमसे ऐसे ईज़िली बात कर सकते हैं जैसे हम उनके परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हम जब उनकी बात सुनते हैं, उनको समझाते हैं, हमारे साथ खंडपीठ के 2 सदस्य रहते हैं, फिर हम उनसे जब बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो पारिवारिक माहौल में अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं और फिर हम हल निकालते हैं और उसको कागज़ में भी मतलब उसको आधिकारिक रूप से उसका अवार्ड पारित करते हैं। आप ये देखिए एमएससीटी के केसेज़ हैं, बहुत सारे जो पक्षकार हैं उनको कई चोटें लगी हुई हैं और प्रकरण 1 साल बाद उनको जो मिलता है वो उनको आज मिल गया, आज वो अपना पूरा प्रतिकर लेके घर जा चुके हैं। तो इस तरीके से सभी लाभप्रद चीज़ें पर होती क्या हैं। लिखते हैं? पद और नाम है। डॉक्टर आरती शुक्ला पांडे, मैं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, जिला न्यायाधीश। धन्यवाद।